लयारी में इमारत गिरने का अलमनाक वाकया, 16 लाशें निकाली गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी। वाकये के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 9 जख्मियों को निकाला जा चुका है, जबकि मलबे तले अब भी 25 से 30 अफराद के दबे होने का खदशा है। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। ताहम मोबाइल सिग्नल्स की गैर मौजूदगी ने रेस्क्यू सरगर्मियों को मुश्किल बना दिया। इमारत के मलबे को हटाने के लिए भारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक गिरने वाली इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। इमारत के हर फ्लोर पर 3 पोर्शन बनाए गए थे। काबिल जिक्र बात यह है कि 3 साल कबल इस इमारत को मखदूश करार दिया गया था, लेकिन ना तो मकीनों ने इमारत खाली की और ना ही इंतजामिया ने कोई कार्रवाई की। हुक्काम ने गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल 2 दीगर इमारतों, एक 2 मंजिला और एक 7 मंजिला को भी खाली करा लिया गया। रेस्क्यू टीमों ने इमारत की बिजली और गैस की लाइनों को भी काट दिया है ताकि मजीद हादसे से बचा जा सके। ये वाकया शहर में इमारतों की नाकिस तामीर और इंतजामिया की लापरवाही के संगीन नताइज का एक और अलमनाक मिसाल है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन रात देर तक जारी रहेगा। आइंदा हफ्ते गजा मुआहिदा हो सकता है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने हमास के मुज़ाकरात से मुतल्लिक बयान का खैर मकदम किया। ट्रंप ने कहा कि आइंदा हफ्ते गजा मुआहिदा हो सकता है। गजा से मुतल्लिक बहुत कुछ करना है और गजा में बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। अमरीकी सदर का कहना था कि इस्राईली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतल्लिक बात करूंगा। ईरान का जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया, लेकिन ईरान से दोबारा शुरू कर सकता है। इन्होंने मजीद कहा कि टैरिफ मामले पर 12 ममालिक को खतूत पर दस्तखत कर दिए हैं। रूसी सदर से पाबंदियों से मुतल्लिक बात की थी। रूसी सदर पुतिन पाबंदियों से परेशान हैं। ट्रंप का कहना था कि मैं चीन का दौरा कर सकता हूँ या चीनी सदर अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। टिकटॉक डील के बहुत करीब हैं। दूसरी जानिब हमास ने कहा कि गजा जंग बंदी के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमास ने कतर और अमेरिका की तरफ से गजा में जंग बंदी और कैदियों के तबादले के नए मुजवज़ा मुआहिदे पर साल्सों को मुस्बत जवाब दिया है। 9 मुहर्रमुल हराम, कराची समेत मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल। कराची में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से दोपहर 1 बजे बरामद हुआ, जबकि इससे कबल निश्तर पार्क में मजलिस मुनक्किद हुई, जिससे अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने खिताब किया। मजलिस के इख्तिताम पर उमाया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। जुलूस अपने रिवायती रास्तों नुमाइश सदर रेडियो पाकिस्तान जामिया क्लॉथ डेंसू हॉल से होता हुआ खारादर में हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर ख़त्म हुआ। इस सिलसिले में सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उधर पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में पांडू स्ट्रीट से 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस सुबह 10 बजे बरामद हुआ, जहां सिक्योरिटी के लिए 1,47,000 से ज़ायद अफसरान और एहलकार तैनात किए गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सूबे भर में आज 1689 आज़ादारी जुलूस और 3895 मजालिस मुनक्किद हो रही हैं, जिनकी हिफाजत पर 1 लाख से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात हैं। लाहौर में 79 जुलूस और 378 मजालिस की हिफाजत पर 10,000 से ज़ायद एहलकार मामूर हैं। कौम के अजीम सपूत कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की बरसी आज मनाई जा रही है। कौम के अजीम सपूत निशान हैदर हासिल करने वाले कर्नल शेर खान शहीद की बरसी आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। वतन पर कुर्बान होने वाले इस बहादुर सिपाही ने कारगिल के महाज पर दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया था। वतन की मट्टी पर जान निछावर करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, जिन्होंने कारगिल के महाज पर दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिला दिया, 5 जुलाई 1999 को दुश्मन की फायरिंग से शहीद हुए। मगर इनकी हौसला अज़म और शुजाअत रहती दुनिया तक एक मिसाल बनी रहेगी। कर्नल शेर खान 1 जनवरी 1970 नवा कली अब कर्नल शेर खान कली ज़िला सवाबी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सवाबी से हासिल की। 1989 में पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन भर्ती हुए। 1992 में पाक फौज के अफसर बन गए और 14 अक्टूबर 1994 को 27वीं सिंध रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। कर्नल शेर खान कारगिल ऑपरेशन के दौरान 12वीं नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में तैनात थे। 1999 में ग्लिटरी टाइगर हिल के इलाके में 17,000 फुट बुलंदी पर दिफाई पोस्ट कायम की, जहां भारतीय फौज के मुसलसल 8 हमले नाकाम बनाए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 10 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और पोठवार रीजन में मूसलाधार बारिश का इम्कान। पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, जबकि नौशहरा और पेशावर के नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 से 8 जुलाई के दौरान पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। इस सिस्टम से कराची समेत सिंध में बारिश का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक केपी और गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स पिघलने से गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब का भी खदशा है।
एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। कोरिया में जारी स्क्वाश चैंपियनशिप में कौमी अंडर 13 और अंडर 15 खिलाड़ियों ने फाइनल्स में कामयाबी पाई और मजमूई तौर पर 7 मेडल्स जीत दिए। बॉयज़ अंडर 13 के फाइनल में पाकिस्तान के सुहेल अदनान ने भारत के अयान धनुका को हराया। सुहेल अदनान की जीत का स्कोर 11-5, 11-2, 11, 13 और 11-6 रहा। अंडर 15 के मुकाबले में पाकिस्तान के नौमान खान छा गए। नौमान ने फाइनल में हमवतन अहमद रायान खलील के खिलाफ 12-10, 11-6 और 11-2 से कामयाबी पाई। गर्ल्स अंडर 13 के फाइनल में महानूर अली को चीन की यन जीवान ने 5 गेम्स में 9-11, 11-6, 11-9, 9-11 और 12-10 से शिकस्त दी। पाकिस्तान खिलाड़ियों ने मेन इवेंट में 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि फ्लैट डिवीजन में भी 2 टाइटल्स अपने नाम किए।